जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार रेलवे के जो एएलपी का फॉर्म आपने भरा है उसका कट ऑफ कितना रहेगा और क्या कंपटीशन है, पर सीट कंपटीशन कितना निकल रहा है, किस जोन से कितने फॉर्म यहाँ पर भरे हुए हैं एक्चुअल डेटा के साथ। और एक्चुअल में आपको ये भी बता दूंगा वीडियो के लास्ट तक जाते जाते कि इस बार जो कट ऑफ है उसमें आपको रॉ स्कोर कितना चाहिए होगा। तो सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और ये जो सटीक एनालिसिस मैं आज आपको देने वाला हूँ, इस एनालिसिस के वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो एनालिसिस मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उस दिन रिजल्ट के बाद आपका ये एनालिसिस कितनी हद तक यहाँ पर सही होगा, ये बात मैं आपको आज ही कंफर्म कह रहा हूं। तो इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अभी से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें सारे डेटा पर यहाँ पर बात करनी होगी। तो सबसे पहले डेटा यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने जो डेटा रखा है वो 2018 की यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन का डेटा रखा है और बिल्कुल क्लियर तरीके से डेटा रखा है। देखिए, डेटा में अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आरआरबी एएलपी की जो पोस्ट यहाँ पर 2018 में निकाली गई थी वो 27,795 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई थी। बात करें यहाँ पर देखिए आरआरबी की जो टेक्नीशियन की जो पोस्ट थी वो थी यहाँ पर 36,576। तो इस तरह से यहाँ पर 2018 के अंदर 64,371 पोस्ट पर यहाँ पर एएलपी और टेक्नीशियन की दोनों की वैकेंसी यहाँ पर कुल मिलाकर निकाली गई थी। लेकिन अब मैं जो आपको यहाँ पर डेटा देने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ ये है आपका आंकड़ा एएलपी का, सिर्फ एएलपी का आंकड़ा है। इस बात को मैं आपको शुरुआत में ही क्लियर कर रहा हूँ, यानी कि एएलपी की यहाँ पर 27,795 पोस्ट की यहाँ पर मैं डिटेल आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले उस डिटेल को देखिएगा और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और इस पूरा डेटा को जो है आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। यहाँ देखिए, बात करते हैं यहाँ पर 2018 के अंदर इलाहाबाद से, तो यहाँ पर 7,482 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी एएलपी की। और 2024 के अंदर जो पोस्ट है यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो इलाहाबाद से हैं वो है यहाँ पर 286। अभी देखिएगा, इस पूरा डेटा देखने के बाद आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से खुल जाएगा और आप यहाँ पर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर पाएंगे कि इस बार आपको किस तरह का कंपटीशन फेस करना है और किस तरह से आपकी प्रिपरेशन को यहाँ पर आपको जारी रखनी है। तो यहाँ देखिए, दूसरा यहाँ पर हमारा जोन था अजमेर। तो अजमेर से यहाँ पर 2018 के अंदर 3,086 यहाँ पर वैकेंसी थी, 238 यहाँ पर 2024 के अंदर है। भोपाल से बात करें तो 2,947 यहाँ पर 2018 के अंदर थी, 2024 के अंदर यहाँ पर 284 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। पटना से बात करें तो देखिए 2018 के अंदर 1283 और इस बार यहाँ पर 38 पोस्ट। मुजफ्फरपुर से बात करें तो 1139 2018 और यहाँ पर 2024 के अंदर 38। जम्मू से बात करें तो 983 यहाँ पर 2018 में और यहाँ पर अब जो निकाली गई है 39 पोस्ट। बात करें यहाँ पर गोरखपुर से तो 3,445 पोस्ट पर यहाँ पर 2018 में वैकेंसी निकली थी और यहाँ पर 43 पोस्ट यहाँ 2024 में निकाली गई हैं। गुवाहाटी से बात करें तो देखिए 1215 पोस्ट यहाँ पर 2018 में थी, 62 पोस्ट इस बार निकाली गई हैं 2024 में। सिलीगुड़ी से 875 और इस बार यहाँ पर 67 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तिरुवनंतपुरम में यहाँ पर 608 पोस्ट थी यहाँ पर 2018 में और इस बार यहाँ पर एएलपी की 70 सीटें हैं। चंडीगढ़ से 4,476 सीटें थी, देखिए 4,476 सीटें थी 2018 के अंदर और इस बार ये सीटें घटकर रह गई हैं सिर्फ और सिर्फ 66 सीटें। 3,821 सीटों पर यहाँ पर 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी चेन्नई से और इस बार 148 सीटों पर यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। रांची से बात करें तो देखिए 4,281 पोस्ट पर यहाँ 2018 में निकाली गई थी और 153 पोस्ट यहाँ पर इस बार हैं रांची जोन से। मालदा जोन की बात करें तो 1856 यहाँ 2018 में थी और इस बार यहाँ पर 217 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद बात करते हैं देखिए अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद से देखिए 1227 पोस्ट थी 2018 के अंदर और इस बार हैं 238 पोस्ट। भुवनेश्वर से बात करें तो 2,672 पोस्ट थी 2018 के अंदर और इस बार है यहाँ पर 280 पोस्ट। कोलकाता से बात करें तो 5,527 थी यहाँ पर 2018 में और 345 हैं इस बार, 3,479 और इस बार है यहाँ पर 473 पोस्ट आपके बेंगलुरु जोन से। बात करें यहाँ पर देखिए मुंबई जोन की, तो मुंबई से 5,754 पोस्ट पर यहाँ पर 2018 में निकाली गई थी वैकेंसी और इस बार 547 पोस्ट है। बात करें सिकंदराबाद की तो देखिए 5,817 थी 2018 में और 758 है आपके इस बार 2024 के अंदर। बिलासपुर से बात करें, देखिए बिलासपुर जो उनको काफ़ी हाईलाइट यहाँ पर इस बार किया जा रहा है, तो 2,398 पोस्ट 2018 में निकाली गई थी, 1,316 पोस्ट पर यहाँ पर इस बार भी वैकेंसी बिलासपुर जोन से है। देखिए बात करें सारे जोन की, तो देखिए बिलासपुर ही एक ऐसा जोन है जहाँ से कि इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। अब बात करते हैं यहाँ देखिए
सबसे पहले आपको मैं 2018 का कट ऑफ दिखा देता हूं कि 2018 में CBT 1 का कट ऑफ, ध्यान रखिएगा ये CBT 1 का कट ऑफ है और ये जो कट ऑफ है आपका ये 100 में से आया था। हालांकि क्वेश्चन आपके 75 थे, लेकिन ये जो कट ऑफ निकाली गई थी वो 100 नंबर में से निकाली गई थी, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए 2018 की CBT 1 की कट ऑफ जो कि आपके CBT 2 के लिए आप जाने वाले थे उसके लिए, और ये CBT 2 के लिए जाने वाले थे कितने कैंडिडेट, 15 गुना कैंडिडेट। अब यहाँ देखिए अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ देखिए मैंने जो M लिखा हुआ है ये मैकेनिकल है, तो देखिए UR की कट ऑफ आप देख सकते हैं 43 पॉइंट समथिंग थी, OBC की कट ऑफ 35.14, SC की कट ऑफ 32.16, ST की कट ऑफ यहाँ पर 28.14, लगभग यहाँ देखिए आप अजमेर जोन की देखिए 61, 55, 49, 45, यहाँ देखिए 53, 44, 37 और 26.47, ये यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिकल हो गई और ये मैकेनिकल हो गई, दोनों अलग अलग ट्रेड की यहाँ पर यहाँ आपकी कट ऑफ हो गई। लगभग यहाँ देखिए 50 की कट ऑफ 41, 36, 27 यहाँ इलाहाबाद से भी गई है। बात करें यहाँ बेंगलोर की तो देखिए 45, 38 और 30 और 25 यहाँ पर आपके बेंगलुरु जोन से भी गई है। भोपाल की बात करें तो 53, 45, 40, 32 और यहाँ भुवनेश्वर की देखिए 43, 31, 30, 27। इसी तरह से अगर चेन्नई की बात करें तो 50, 45 और 40 और फिर 29 यहाँ कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई है। गोरखपुर से बात कर लेते हैं तो यहाँ देखिए गोरखपुर से 40 का 30, 30 और 25, और यहाँ गुवाहाटी से देखिए 40, 33, 30 और 25। तो इस तरह से यहाँ देखिए कट ऑफ आप पूरी की पूरी कट ऑफ को यहाँ एनालिसिस कर सकते हैं 2018 की। और 2018 की पूरी कट ऑफ की लिस्ट जो है मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी, तो इसलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो में इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के जरिए आपको कई चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से कि कट ऑफ क्या क्या रही है। देखिए अगर आप यहाँ पर कट ऑफ को देखेंगे तो लगभग यहाँ पर कट ऑफ जो है ज़्यादातर, अगर हम कैटेगरी की बात करें, अगर आप यहाँ जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ लगभग जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है किसी भी जोन से 40 से नीचे किसी भी जोन का कट ऑफ यहाँ नहीं गया है, तो मिनिमम कट ऑफ तो 40 है ही है। ओबीसी की कट ऑफ की बात कर लें तो यहाँ देखिए ओबीसी की कट ऑफ मिनिमम यहाँ पर आप देखेंगे तो 30 नंबर यहाँ उस टाइम पर कम से कम कट ऑफ गया था किसी भी जोन से। इसी तरह से अगर हम एससी की कट ऑफ की बात करें तो देखिए एससी की कट ऑफ भी यहाँ लगभग 30 के आसपास यहाँ कट ऑफ रहा है हर एक जोन से ही। यहाँ देखिए 30 के आसपास, मतलब 30 में यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ है। और यहाँ एसटी की कट ऑफ की बात करें तो देखिए 25 तक भी कट ऑफ गया है एसटी का 2018 के अंदर। तो यहाँ देखिए वैकेंसी और सारी चीज़ें देखिए। अब यहाँ पर मैं 2024 का डेटा आपके सामने रख रहा हूँ और उसके आधार पर देखिए सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा, एक एक पॉइंट पर मैं आपको क्लियर करूँगा यहाँ पर कि क्या यहाँ पर इस बार होने वाला है। अब यहाँ देखिए 2024 के अंदर टोटल फॉर्म फिलअप की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ 2024 के अंदर जो फॉर्म फिल किए गए हैं बिलासपुर जोन से टोटल वैकेंसी आपकी 1316 है। और फॉर्म की बात करें तो लगभग 4 लाख प्लस फॉर्म यहाँ से भर चुके हैं। और CBT 2 के लिए यहाँ से जो कैंडिडेट लिए जाने हैं वो यहाँ पर 19,740 कैंडिडेट यहाँ पर CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, जिसमें कि पर सीट कंपटीशन यानी कि एक सीट के लिए यहाँ पर 20 कैंडिडेट, लगभग 20 कैंडिडेट, 20 से ऊपर ये कैंडिडेट हैं लगभग। तो 20 कैंडिडेट अगर हम यहाँ पर एक मानकर चलें तो 20 कैंडिडेट यहाँ पर लड़ रहे हैं एक सीट के लिए। बात करते हैं यहाँ मुंबई जोन की, तो मुंबई जोन से देखिए 547 वैकेंसी है, 1,78,510 प्लस फॉर्म यहाँ पर। ये देखिए ये डेटा परसों रात तक का है, तो इतने फॉर्म तो यहाँ पर परसों रात तक भर दिए गए थे। और यहाँ देखिए 8,205 कैंडिडेट यहाँ CBT 2 के लिए जाने वाले हैं, 21 का यहाँ पर सीट कंपटीशन बना हुआ है। बात करें यहाँ पर सिकंदराबाद की तो 758 यहाँ टोटल वैकेंसी है, 2,66,500 प्लस यहाँ से फॉर्म भरे गए हैं, 11,370 यहाँ पर कैंडिडेट जाएंगे CBT 2 के लिए और 23 से ऊपर का ही यहाँ पर सीट कंपटीशन बना हुआ है। बात करें कोलकाता की तो 345 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, 97,600 प्लस यहाँ पर टोटल फॉर्म भर दिए गए हैं, 5,175 यहाँ पर कैंडिडेट CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, 18 प्लस यहाँ पर जो है पर सीट कंपटीशन बना हुआ है। बात करें बेंगलुरु की तो देखिए 473 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, 1,62,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं, 7,095 कैंडिडेट यहाँ पर जाने वाले हैं CBT 2 के लिए और 22 प्लस का यहाँ पर आपका बना हुआ है पर सीट कंपटीशन। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसको इलाहाबाद कर लीजिएगा, ये अहमदाबाद हमने लिख दिया, ये है आपका इलाहाबाद जोन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये इलाहाबाद जोन से देखिए 286 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, 99,800 प्लस यहाँ पर फॉर्म भर दिए गए हैं और यहाँ 4,290 कैंडिडेट यहाँ पर CBT 2 के लिए जाने वाले हैं, 23 का पर सीट कंपटीशन यहाँ पर बना हुआ है। भोपाल जोन से बात करें तो देखिए 15 प्लस का यहाँ पर सीट कंपटीशन भोपाल जोन से भी बना हुआ है। भुवनेश्वर जोन से बात करें तो देखिए यहाँ पर 23 प्लस का कंपटीशन यहाँ बना हुआ है, यानी कि 23 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। 64,000 प्लस यहाँ पर फॉर्म भोपाल से भी भर दिए गए, 1 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पर आपके भुवनेश्वर जोन से भी भर दिए गए हैं। अहमदाबाद जोन से देखिए यहाँ पर 84,000 प्लस फॉर्म भर गए हैं और 3,570 कैंडिडेट यहाँ CBT 2 के लिए जाने वाले हैं और 23 का यहाँ पर
लगभग यहाँ पर सीट कंपटीशन बना हुआ है। अजमेर जोन से देखिए यहाँ 86,000 फॉर्म भर दिए गए हैं अजमेर से, और यहाँ आपके अहमदाबाद से लगभग यहाँ बराबर सीटें हैं। और यहाँ देखिए बराबर कैंडिडेट यहाँ CBT 2 के लिए जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ अजमेर जोन से फॉर्म ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका पर सीट कंपटीशन 24 के आसपास का यहाँ रह गया है अजमेर जोन में। रांची जोन से बात करें तो देखिए 21 का पर सीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है, 49,000 प्लस फॉर्म यहाँ पर भर दिए गए हैं। मालदा जोन से बात करें तो यहाँ देखिए मालदा जोन से आपके 217 सीटें हैं, 55,000 प्लस यहाँ फॉर्म है, और 3,255 कैंडिडेट यहाँ CBT 2 के लिए जाने वाले हैं। 17 का यहाँ पर सीट कंपटीशन बना हुआ है। बात करें यहाँ पर देखिए आपके चेन्नई जोन की, तो चेन्नई जोन से यहाँ पर 31 का पर सीट कंपटीशन बना हुआ है। तिरुवनंतपुरम से बात करें तो यहाँ पर 16 का यहाँ पर कम से कम यहाँ पर सीट कंपटीशन बना हुआ है। सिलीगुड़ी से भी बात करें तो 20 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए लड़ने वाले हैं। यहाँ चंडीगढ़ की बात करें तो देखिए 39 सीटों पर यहाँ पर एक कैंडिडेट लड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 39 कैंडिडेट एक सीट के लिए लड़ेगा, तो काफ़ी तगड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पर गुवाहाटी की, तो 22 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए लड़ने वाले हैं। 46 का देखिए पर सीट कंपटीशन लगभग निकल कर आ रहा है गोरखपुर जोन से, तो सबसे खतरनाक और तगड़ा जोन यहाँ पर गोरखपुर यहाँ बना हुआ है। बात करें यहाँ पर देखिए जम्मू की, तो जम्मू में यहाँ पर 33 का पर सीट कंपटीशन बना हुआ है। बात करें पटना जोन की, तो 44 का पर सीट कंपटीशन यहाँ पटना जोन से भी आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए मुजफ्फरपुर यहाँ पर देखिए जिसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा था, लेकिन यहाँ से सिर्फ 23 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ देखिएगा आपका यहाँ अगर हम इसका टोटल एनालिसिस करें ना, तो यहाँ पर आपका पर सीट कंपटीशन के मामले में गोरखपुर यहाँ पर अभी सबसे टॉप पर चल रहा है पर सीट कंपटीशन के मामले में। और यहाँ सबसे डाउन की बात करें अगर हम अभी तक के जो डेटा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग, तो सबसे डाउन जो आपका बन रहा है वो यहाँ पर आपका भोपाल जोन। अभी हम इस कैंडिडेट यहाँ पर जो पूरा फॉर्म भरे हैं कैंडिडेट ने, उसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि भोपाल जोन यहाँ पर अभी तक सेफ जोन की कैटेगरी में आप इसे रख सकते हैं, जहाँ से कि पर सीट कंपटीशन बाकी जोन के मुकाबले अभी तक कम बना हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको मैं बता दिया मैंने आपको यहाँ आपको पूरी डिटेल दे दी है CBT 1 की, और CBT 1 की जो पूरी की पूरी यहाँ पर आपकी कट ऑफ 2018 की थी वो भी दिखा दी। 2018 के अंदर कितने फॉर्म भरे गए थे, कितनी वैकेंसियाँ थी, वो सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर हैं। अगर आप ALP के 2018 के यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप 2018 के कंप्लीट एनालिसिस के साथ पूरे पेपर यहाँ ले सकते हैं। 2018 के अंदर ALP के जितने भी ALP टेक्नीशियन के पेपर हुए हैं उन सबका आपको नीचे PDF मिल जाएगा, और वो PDF आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में यहाँ पर मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप आराम से उसे परचेस कर सकते हैं। अब ये देखिए ये है आपके CBT 2 2018 का जो वैकेंसी थी ALP की, वो कट ऑफ है। अब यहाँ देखिए उसकी कट ऑफ देखिएगा यहाँ पर लगभग अगर UR की कट ऑफ हम देखें एक एवरेज कट ऑफ यहाँ पर, तो लगभग 55 के आसपास यहाँ मिनिमम कट ऑफ यहाँ लगभग जा रहा है 55, 50 से प्लस। यहाँ देखिए 51 यहाँ मालदा का गया है, 59, 45, 47, 48, 60, 60, 58, 40, 66, 57, 59, 68, ये CBT 2 का कट ऑफ है। CBT 1 का कट ऑफ हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। तो ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मैं आपको यहाँ शो करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए आप कभी भी कॉम्पीट अगर करते हैं तो यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को यहाँ पर कॉम्पीट करके चलिएगा, तो आप यहाँ बाहर नहीं होंगे रेस से, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों। तो यहाँ देखिए ये 2018 की कट ऑफ थी, और इसी कट ऑफ के आधार पर मैं आपको सारा एनालिसिस अब बताने वाला हूँ, जो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अब देखिए ये जो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। 2018 और 2024 के अंदर आपको कट ऑफ का पूरा आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ देखिए CBT 1 की अगर हम बात करें 2018 के अंदर, तो इसमें भी 15 गुना कैंडिडेट ही यहाँ पर CBT 2 के लिए क्वालिफाई किए गए थे। टोटल वैकेंसी जो थी 27,795 थी, इसका 15 गुना अगर हम करें तो 4,16,925 कैंडिडेट ने यहाँ पर CBT 2 दिया था, यानी कि 4,16,925 कैंडिडेट CBT 2 के लिए क्वालिफाई किए गए थे। अब यहाँ पर देखें 5,696 गुना का 15 अगर हम करें तो यहाँ इसका 15 गुना जो है 85,440। अगर हम यहाँ पर 85 का 5 गुना भी करते हैं तो 8 पंजे 40, तो लगभग यहाँ पर इस बार जो कंपटीशन है, इस बार जो कैंडिडेट हैं वो 5 गुना यहाँ पर कम हैं, यानी कि यहाँ पर 5 गुना कम कैंडिडेट यहाँ पर CBT 2 के लिए जाने वाले हैं। पिछली बार यहाँ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए जो पिछली बार का जो कट ऑफ था वो यहाँ पर CBT 1 से उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। पिछली बार की जो CBT 1 की कट ऑफ थी वो इस बार CBT 1 की कट ऑफ नहीं रहेगी, उसके आसपास तो कट ऑफ बिल्कुल जाएगा भी नहीं, उससे बहुत ही तगड़ा कट ऑफ यहाँ जाएगा। देखिए पिछली बार जो कट ऑफ आपका रहा था
वो यहाँ एवरेज कट ऑफ की बात करें CBT 1 के अंदर, CBT 2 के लिए जब आप क्वालिफाई किए थे तो उसकी अगर हम एवरेज कट ऑफ की बात करें 2018 में, तो वो कट ऑफ लगभग यहाँ मैं सभी कैटेगरी और सभी जोन को एक साथ बाइंड अप करके बता रहा हूँ आपको कि लगभग यहाँ पर 2018 के अंदर 40 से 50 के बीच का यहाँ पर लगभग कट ऑफ रहा था। ये मैं 100 में से बता रहा हूँ। अब यहाँ 40 से 50 के बीच का यहाँ एवरेज कट ऑफ यहाँ पर रहा था 2018 के अंदर CBT 2 के लिए। अगर इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार यहाँ पर देखिए, इस बार की बात हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2018 के अंदर जो रॉ स्कोर रहा था ना, मिनिमम टू मिनिमम जो रॉ स्कोर था, अगर हम 40 से 50 की यहाँ कट ऑफ लें तो यहाँ मिनिमम टू मिनिमम, मैं मिनिमम का मतलब यहाँ पर कह रहा हूँ आपको कि कम से कम यहाँ रॉ स्कोर जो रहा था 2018 के अंदर लगभग 35 से लेकर 40 के बीच का रॉ स्कोर जिस कैंडिडेट का था, वो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई कर गया था। अब यहाँ देखिए CBT 2 के अंदर अगर हम 2018 की बात करें तो यहाँ देखिए 2018 के अंदर 8 गुना कैंडिडेट यहाँ लेने थे आपके CBT 2 के बाद जो आपका CBAT होता है उसके लिए, ठीक है। यहाँ CBT 2 की कट ऑफ यहाँ क्या रही थी, तो यहाँ देखिए पहले तो यहाँ CBT 2 के लिए कितने कैंडिडेट यहाँ थे, तो यहाँ देखिए आपका 8 गुना कैंडिडेट यहाँ लिए जाने थे CBAT के लिए, तो यहाँ टोटल वैकेंसी थी 27,795। अब इसका 8 गुना करें तो 2,22,360 कैंडिडेट यहाँ पर CBT 2 के बाद यहाँ लिए जाने थे CBAT के लिए। अब यहाँ देखिए जब CBT 2 का जो कट ऑफ निकाला गया CBAT के लिए, तो उस कट ऑफ की अगर हम बात करें, उसकी अगर हम एक नॉर्मल रेंज की बात करें, यानी कि एक एवरेज कट ऑफ की बात करें, तो 55 से लेकर 60 के बीच का रहा था, जो कि मैंने आपको डेटा भी अभी दिखा दिया था। और यहाँ देखिए अगर हम रॉ स्कोर की बात करें तो लगभग 50 से लेकर 55 के बीच जिस कैंडिडेट का यहाँ पर रॉ स्कोर था CBT 2 के अंदर, वो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई कर गया था। अब यहाँ देखिए यहाँ इसकी बात अगर हम करें 2,22,360, और इस बार अगर हम बात करें CBT 2 में यहाँ पर कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, यानी कि CBT 2 के बाद जो CBAT है उसके लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, तो यहाँ देखिए आप 45,565 कैंडिडेट। अगर हम 45,000 का यहाँ पर 45,000 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो लगभग 1,80,000। तो इस बार भी यहाँ पर 1,80,000, यानी कि जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है 2,22,000, तो इस बार का जो यहाँ टोटल कैंडिडेट है उसका ये यहाँ पर लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा ही है। 5 गुना आप मान लीजिए, इसको ज़्यादा है, ये लगभग 5 गुना से ऊपर ही है ये कैंडिडेट। तो यहाँ पर देखिए इस बार जो कट ऑफ आपका रहने वाला है, पिछली बार जो CBT 2 का कट ऑफ था उससे भी ज़्यादा कट ऑफ आपका इस बार जाएगा CBT 1 के लिए ही। तो इसलिए अपने आप को उसी तरह से प्रिपेयर रखिएगा। आप देखिए पिछली बार जो यहाँ कट ऑफ गया है वो 55 से 60 के बीच का गया है और रॉ स्कोर 50 रहा है। तो इस बार आपके लिए सेफ रॉ स्कोर यहाँ क्या होने वाला है CBT 1 के अंदर ही, CBT 2 की तो बात ही बाद में होगी। तो CBT 1 के लिए ही आपका जो रॉ स्कोर यहाँ, सेफ रॉ स्कोर यहाँ होना चाहिए, यानी कि आपको कम से कम यहाँ पर 55 से लेकर 60 के बीच यहाँ पर मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। आप किसी भी कैटेगरी से हो, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर अगर जनरल कैंडिडेट है तो आपको 55 प्लस का यहाँ टारगेट लेकर ही चलना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी जोन से हैं, तो आपका यहाँ पर 55 से नीचे का रॉ स्कोर अगर रहा तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे इस बार की कट ऑफ के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और सारे एनालिसिस मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से, देखिए पिछली बार का यहाँ पर एनालिसिस था और इस बार यहाँ पर किस तरह से कहानी होने वाली है। तो इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ और एक एक पॉइंट पर यहाँ अच्छे से क्लियर कीजिएगा।